सो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब हम बात करने वाले हैं अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम क्या था? सबसे पहली बात तो अल्जीरिया एक कंट्री का नाम है और ये उसकी आज़ादी की लड़ाई थी, उसी को स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, NC-WEB या दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या फिर उनके पास में 6th सेमेस्टर में BA प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में हिस्ट्री इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए ज़्यादा देर न करते हम बात कर लेते हैं। जैसा कि टॉपिक तो आपको पता चल गया, हम आज अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। तो अल्जीरिया की जो स्वतंत्रता संग्राम है या अल्जीरिया की जो आज़ादी की लड़ाई है, ये क्या है? उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। सबसे पहले ये विवादास्पद दूषित रही है। विवादास्पद यानी जिसपे अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की टिप्पणी करते हैं। कई बारी इस अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रवाद यानी अपने देश के भले के लिए माना जाता है, और कई बारी इसको हम देखते हैं कि इसे फ्रांसीसियों के द्वारा हिंसक और यातना की तकनीकों के कारण इसे कुख्यात है। यानी फ्रांसीसियों का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा जनता पे अत्याचार करने वाले और जनता के द्वारा ये एक व्यवस्था को तोड़ने का पूरा कार्य था। अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बैकग्राउंड स्टडी करेंगे। फ्रांसीसियों ने क्या किया? 1830 में आक्रमण करके अल्जीरिया पे कब्जा लिया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जो कि हिंसक आक्रमण था। ऐसा नहीं कि गए फ्रांसीसी अल्जीरिया, आ भाई हम तुम पे कब्जा करना चाहते हैं और वो कहें हाँ ठीक है सर कर लो कब्जा, ऐसा नहीं है। उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ, लड़ाई हुई और इसके बाद में जो है फ्रांस जीत गए और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी ने ओटोमन साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य को बोलते हैं ओटोमन, मुस्लिम साम्राज्य, उन पे बढ़त हासिल करने में अल्जीरिया क्षेत्र की रणनीति के कारण, यानी वो चाहते थे कि हम मुस्लिम साम्राज्य से आगे निकल जाए, इसीलिए इन्होंने अल्जीरिया प्रदेश को जीतने की चाह। किसने चाह? फ्रांसीसियों ने चाह, और वो इसको जीत भी लेते हैं। फ्रांसीसियों के कब्जे का दो अर्थ थे। सबसे पहला अर्थ, एक तो जो पहला अर्थ ओटोमन साम्राज्य को हम रोक देंगे विस्तृत होने से। दूसरा शब्द आप इसके अंदर देख सकते हैं कि औपनिवेशिक राज्य ने ना महानगरीय, अगर हम देखें औपनिवेशिक जो राज्य है वो ना केवल अपने आप को स्ट्रांग बना रहे थे, बल्कि अपने हिस्से को काफ़ी और ज़्यादा विस्तृत या फैलाते हुए भी जा रहे थे बड़ी संख्या में वहाँ पर। अब भाई फ्रांसीसी जब लोग जीते तो भाई जो अल्जीरिया था उस पर फ्रेंच लोग आकर बसने लगे, और जो अल्जीरियाई लोगों की तुलना में थोड़े से अलग थे। आप देख सकते हो हमारे देश में अगर कोई अंग्रेज आता है तो हम और उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर लेते हैं, वैसे वहाँ भी कर लेते हैं। तो इन यूरोपीय बसने वाले लोगों को फ्रांस सरकार ने राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर दिए कि आपको अगर शासन में कोई कमी लग रही है तो आप उसमें सुझाव दे सकते हो, और अल्जीरिया के जो मूल निवासी थे उनको वंचित रखा। सारी कहानी बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। अल्जीरिया क्या होता है? अल्जीरिया के जो वहाँ की आबादी थी वो इसे क्या मानती थी? विविधतापूर्ण मानती थी। यानी उनका कहना था कि भैया ये हमारे साथ तो भैया बिल्कुल भेदभाव है, इसमें बर्बर, अरब और तुर्की शामिल है। अच्छा, फ्रांसीसियों का कहना है कि इसमें अरबी भी है, तुर्की भी है और बर्बर है। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, इन्हें राजनीति के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसीलिए इन्हें शासन नहीं अधिकार नहीं देना चाहिए। अब भाई ये लोग अल्जीरिया लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करी और इन्होंने फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध अपना प्रतिरोध जो है वो एकजुट होकर, सभी अब 3 तरह के लोग हैं, अब देख लो अरबी भी है, तुर्की भी है, इन सब ने एकजुट होकर क्या किया? अपनी राष्ट्र की पहचान के लिए, बल्कि इनसे अपने अधिकार मांग करने के लिए इन्होंने एक साथ संगठित हो गई है। और इसके बाद में आगे चल के ये सिलसिला विकसित होता रहा और स्थानीय आबादी के बीच में और फ्रांसीसी नागरिकों के बीच में क्या हुआ कि हिंसाएं होने लगी। इन दोनों के बीच में क्या है? हिंसाएं होने लगी। अल्जीरिया लोगों ने 1930 के दशक में तक लगभग विभिन्न समूहों के, अब वही अंग्रेजों की एक नीति होती थी, फूट डालो राज करो। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो उन्होंने अल्जीरिया लोगों को क्या है, वो सारे कारण कर रखे थे जिसकी वजह से अल्जीरिया के जो लोग थे, चाहे तुर्किश हो चाहे वो अरबी हो, वो सब संगठित ना हो सके, उनके लिए वो कोशिश कर रहे थे। अब ऐसे स्थिति में जो फ्रांसीसी थे वो इन पे दमनकारी शासन कर रहे थे। फ्रांसीसियों के ऊपर क्या हो रहा था? दमनकारी शासन हो रहा था, और स्वतंत्रता से संबंधित अवधारणाएं अलग अलग थी। उनकी अवधारणा अलग थी। फ्रांसीसी कहते थे आप पहले सभ्य हो जाओ तब आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, लेकिन इनका कहना था नहीं, हम भी तो ह्यूमन है, हमें भी तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे पहले समूह का नेतृत्व, यानी 3 समूह में विभाजित थे। पहले समूह का नेतृत्व जो था अल्जीरिया के लोग, उन्होंने किसने किया था? मेसाली हडज ने किया, और मोरक्को है ना, टुर्शनिया, ये एशिया के अंदर ही है, आपको पता है। अल्जीरिया स्वतंत्र संग्राम को बहाल करना चाहते थे। दूसरे समूह देशिज थे जो कि अल्जीरियस का था, वहाँ पर अल्जीरियस ही कर रहे थे, और ये अरब के लोग भी इसके अंदर थोड़े बहुत शामिल थे।
और उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे एकीकृत हो गए, वो वर्गीकृत हो गए। और इसके बाद में फ्रांसीसी की कब्जे से अपनी संस्कृति, फ्रांसीसी को वो अपनी संस्कृति के लिए क्या मानते थे, एक खतरा मानते थे। और यूरोपियंस जो लोग थे वो क्या थे, इस समूह में अब्बासी लोग थे। इसमें कौन, फरहत अब्बासी थे। और वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांसीसी आदर्शों और अल्जीरिया पे बसे यूरोपीय से भेद करते थे। उनका कहना था कि भाई ये जो है यूरोपियंस जो है, जो फ्रांसीसी है, ये क्या करते हैं, हमसे भेदभाव करते हैं, इनका ये कहना था। और फ्रांसीसी का ये विश्वास था कि भाई अल्जीरिया फ्रांसीसी हो सकता है, लेकिन इसका इस्लाम धर्म कोई एक स्वीकार, ये चाहे तो ये फ्रांसीसी बन सकते हैं और इस्लाम धर्म को स्वीकार भी करना चाहे तो इस्लाम धर्म को स्वीकार भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास चाहते हैं वो उनकी स्वतंत्रता है, वो किस ईश्वर को चुनना चाहते हैं। अब इसके बाद में, लेकिन अब ये बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन फ्रांस को दूसरे विश्व युद्ध में अब देखते हो सामना करना पड़ा। और फ्रांस दो समूह, दो ध्रुवीय शक्तियों में बट गया। पहला, अगर आप देखेंगे, फ्रांस जो है वो अपने भविष्य के बारे में संघर्ष कर रहा था अल्जीरिया जैसे देशों में कि भैया हम इस पर नियंत्रण कर पाएंगे या नहीं, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं, फ्रांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर वहाँ पर भी संघर्ष कर रहा था। तो इस वजह से यूरोप में आतंक का पूरा माहौल था, जर्मनी का डर था इसको। तो इस तरीके से यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो धीरे धीरे शिथिल हो जाती है। शिथिल का मतलब होता है कमज़ोर, धीरे धीरे यहाँ पर से क्या पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। हम ये भी देखते हैं। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं कि फ्रांस ज़्यादातर कमज़ोर हो गया और फ्रांस अपना पुनर्निर्माण चाहता था। फ्रांस के जो नेता थे वो चाहते थे कि फ्रांस जो है वो फिर से ताकत बन जाए। इसके लिए उन्होंने आर्थिक सहायता के लिए विदेशी क्षेत्र को देखना पड़ा। अल्जीरिया युद्ध की स्वतंत्रता की इच्छा उस समय चल रही थी और जो तीनों समूह थे वो तीनों के तीनों फ्रांसी से अलग होना चाहते थे, लेकिन फ्रांस उस समय अलग नहीं होना चाहता था। तो 1945 में सेफिट नामक शहर पे क्या हुए, सेफिट नामक शहर पे झड़पें हुई। किस चीज़ को लेकर झड़पें हुई, आज़ादी को लेकर, कि भैया हमें आज़ादी चाहिए। यूरोपीय समुदाय अल्जीरिया में अपने प्रभुत्व को त्यागना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे अल्जीरिया में फ्रांसीसी लोग छोड़ना, क्योंकि यहाँ से उन्हें रेवेन्यू टैक्स मिलता था। और युद्ध के कारण फ्रांसीसी कमज़ोर हो गए और विदेशी मुद्रा धीरे धीरे उनके पास कम आनी शुरू हो गई। फ्रांसीसी कमज़ोर होने की वजह से नई अल्जीरिया अपेक्षाएं असहिष्णुता को मिलाकर वहाँ पर सभी लोग अपनी राजनीतिक इकाइयों की वजह से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। और आगे चल के अल्जीरिया जो लोग थे वो सारे के सारे संगठित हो जाते हैं और फ्रांसीसी जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं और वो वैसे ही कमज़ोर थे। इस वजह से फ्रांसीसी को अंत में मजबूरन क्या करना पड़ता है, इन्हें आज़ाद करना पड़ता है। होपफुली आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि जो उपनिवेशीकरण क्या था, किस तरीके से ये इनसे आज़ाद हुए। उपनिवेशीकरण क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट इसका नहीं था। तो हिंसाओं में भी वृद्धि हुई थी, इसके बारे में आप पढ़ लेना। लेकिन एक मेजरली आप सभी को समझ में आ गया, ओवरव्यू आपको मिल चुका है। अब आपके एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हो। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ कनेक्ट होना तो इन नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी, अपना कोई भी डाउट है, इन नंबर्स के थ्रू हमसे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए, आप लिंक्स के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।